लेंस मेकर का सूत्र क्या होता है? तो लेंस मेकर का सूत्र होता है 1/f बराबर होता है n-1 कोष्टक में 1/r1-1/r2 होता है। यह सूत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है और यह सूत्र का निगमन हमेशा पेपर में पूछा जाता है। लेंस मेकर का सूत्र का निगमन, तो इस सूत्र को लेंस मेकर का सूत्र का निगमन यदि आप देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट वीडियो में जाकर के देखिएगा, वहाँ पर ये मिल जाएगा लेंस मेकर का सूत्र का निगमन। तो इस सूत्र को तैयार कर लीजिएगा, 5 नंबर पक्का जो है हर साल आता है लेंस मेकर का सूत्र का निगमन। 1/f बराबर n-1 1/r1-1 क्या है r2 है। n का नाम क्या है? अपवर्तनांक होता है और r1 का नाम पहले जो है पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होता है और r2 का नाम दूसरे पृष्ठ की जो है वक्रता त्रिज्या होता है। यह पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, यह दूसरे पृष्ठ की जो है वक्रता त्रिज्या होता है। अब यहाँ पर जो सूत्र पढ़ेंगे संयुग्मी फोकस दूरी, क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? संयुग्मी फोकस दूरी। संयुग्मी फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है? तो लिखेंगे आपका संयुग्मी फोकस दूरी का सूत्र, लिखेंगे यहाँ पर संयुग्मी फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा। यह किसके लिए सूत्र है? संयुग्मी या संपर्क में रखे दो लेंसों का जो है फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा। f1 क्या है? पहले लेंस की फोकस दूरी और f2 क्या नाम है? दूसरे लेंस की फोकस दूरी। अगर संयुग्मी लेंस की क्षमता निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे संयुग्मी फोकस दूरी है तो संयुग्मी लिखेंगे संयुग्मी लेंस का क्षमता, लेंस का जो है क्षमता लिखेंगे तो संयुग्मी लेंस का क्षमता का जो सूत्र क्या बनेगा? तो बनेगा यहाँ पर P बराबर, यहाँ हो जाएगा P1 प्लस जो है P2 हो जाएगा। P बराबर क्या बनेगा? P1 प्लस P2 हो जाएगा। यह बनेगा संयुग्मी लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर P1 प्लस P2 हो जाएगा। P1 का क्या नाम है? पहले लेंस की क्षमता है और दूसरा P2 का नाम है दूसरे लेंस की क्षमता है। अब यहाँ पर पतले लेंस की फोकस दूरी क्या लिखेंगे? यहाँ पर पतले लेंस की फोकस दूरी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे आपका पतले लेंस की, पतले लिखेंगे आपका पतले लेंस की, पतले लेंस की फोकस दूरी, पतले लेंस की क्या सूत्र हो जाएगा? यहाँ पर फोकस दूरी, और फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है? फोकस दूरी के लिए जो है फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र क्या है? देखें यहाँ पर न्यूटन का सूत्र क्या है, देखें यहाँ पर न्यूटन का सूत्र क्या है। मतलब पतले लेंस के लिए जो है न्यूटन का सूत्र क्या बना है? यहाँ सूत्र हो जाएगा x1 x2 बराबर f1 इंटू f2। क्या नाम हो जाएगा? x1 x2 बराबर क्या है? f1 f2। इस सूत्र के सहायता से जो है पतले लेंस की जो है फोकस दूरी का गणना करते हैं। अब यहाँ पर जो है x1 का नाम क्या है? तो प्रथम लेंस से जो है प्रथम लेंस से दूरी और या द्वितीय लेंस से दूरी हो जाएगा प्रथम फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी। यहाँ मतलब इसका नाम नोट करना चाहे तो इसका नाम भी नोट कर सकते हैं। और किनका सूत्र? यह न्यूटन का यह सूत्र होता है। अब यहाँ पर जो सूत्र बनेगा, अगला जो सूत्र बनेगा, अब अगला यहाँ लिखेंगे विस्थापन विधि द्वारा, यहाँ लिखेंगे विस्थापन विधि द्वारा, विस्थापन विधि द्वारा, विस्थापन विधि द्वारा जो है विस्थापन विधि द्वारा लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी और लेंस की फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है? विस्थापन विधि द्वारा लेंस की, यहाँ लिखेंगे कौन सा विधि है? विस्थापन विधि द्वारा लेंस की फोकस दूरी का सूत्र होता है f बराबर a का वर्ग माइनस d का वर्ग बटा 4a होता है। यह सूत्र किसका है? विस्थापन विधि से फोकस दूरी का सूत्र होता है f बराबर a का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर बटा 4a होता है। यहाँ अगर f का नाम पूछा जाए तो कहेंगे f का नाम जो है फोकस दूरी है। क्या लिखेंगे? f का नाम फोकस दूरी, f का नाम क्या है? फोकस दूरी है। और a का क्या नाम है? यहाँ लिखेंगे a का नाम है पिनों के बीच की दूरी, लिखेंगे यहाँ पर पिनों के बीच की दूरी, पिनों के बीच लिखेंगे पिनों के बीच दूरी, पिनों के बीच दूरी हो जाएगा, पिनों के बीच जो है दूरी बन जाएगा। यहाँ पर a का नाम हो जाएगा
और डी का नाम क्या है, लेंसों के बीच की दूरी। लिखेंगे यहाँ पर लेंसों के बीच की दूरी, लेंसों के बीच की दूरी, बीच दूरी। यह किसका सूत्र है, विस्थापन विधि द्वारा लेंस की फोकस दूरी का यह सूत्र है। एफ बराबर ए का वर्ग माइनस डी का वर्ग बटा 4 होता है। अगर इसमें वस्तु का आकार निकाला जाए तो वस्तु का आकार का सूत्र क्या बनता है, तो वस्तु का आकार और वस्तु का आकार का जो सूत्र होता है ओ बराबर होता है, ओ बराबर अंडर रूट क्या बनेगा, I1 क्रॉस I2 हो जाएगा। I1 इंटू I2 बोल सकते हैं, I1 क्रॉस I2 हो जाएगा। किसका सूत्र है, वस्तु के आकार का सूत्र। वस्तु का आकार किससे दिखाएंगे, ओ से, और ओ बराबर होता है अंडर रूट I1 क्रॉस I2 होता है। इस सूत्र के सहायता से किसका मान निकालते हैं, वस्तु के आकार का मान निकालते हैं। I1 का नाम क्या है और I2 का नाम क्या है, प्रतिबिंबों का आकार है। पहली स्थिति में प्रतिबिंब का आकार, दूसरी स्थिति में प्रतिबिंब का आकार हो जाएगा। यहाँ पर I1 I2 का नाम हो जाएगा। एक एक सूत्र जो है आपको बताया जाएगा, एकदम क्रमशः जो है सूत्र बताया जाएगा, और आप लोग सूत्र को जो है अपने कॉपी में क्या करेंगे, नोट करते चलेंगे। अब यहाँ पे